हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे अपनी प्रीवियस क्लास में कहा था कि मैं अपनी न्यू क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का पहला क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 6। Sonal can row a boat at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर बच्चों ये क्वेश्चन है। सोनल अपनी बोट को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाती है। इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अगर उसको अप स्ट्रीम में जाने में टाइम 1 आवर ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से, तो आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करनी है। तो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से। बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक बोट है और अप स्ट्रीम की बात करी गई है, डाउन स्ट्रीम की बात करी गई है। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो सबसे पहले तो हम लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ये लेट कर लेते हैं। बच्चों, मान लीजिए हमारी ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में हमारा पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, ये बच्चों स्ट्रीम की डायरेक्शन है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए आपकी ये बोट है, मान लीजिए ये आपकी बोट है। जब ये बोट इस स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। यानी कि जब बोट स्ट्रीम की, पानी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो हम इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। और बच्चों, मान लीजिए बोट ये है और अगर वो स्ट्रीम की ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, यानी कि आपकी बोट पानी की डायरेक्शन में ही चल रही हो, तो इसको बच्चों बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। तो बच्चों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए, स्ट्रीम की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड जो जो भी होती है, क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर दी है, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बोट की स्पीड हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम में व्हेन द बोट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो ऐसी कंडीशन में बोट की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और कितनी इंक्रीज होगी, जितनी आपकी स्ट्रीम की स्पीड है, हम ऐड कर देंगे। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, रिटर्न वर्क करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, लिखेंगे अप स्ट्रीम। बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होगी बच्चों, जो बोट की एक्चुअल स्पीड है उसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देंगे, किलोमीटर पर आवर। अगेन स्पीड ऑफ बोट बच्चों डाउन स्ट्रीम, डाउन डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। बोट की जो अपनी स्पीड है वो 5 है, प्लस उसमें स्ट्रीम की स्पीड को बच्चों हम ऐड कर देंगे।
ये स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। अब बच्चों ये करना है, हमें टाइम फाइंड करना है कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट, किसमें, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। और मान लेते हैं कि ये वाला टाइम आपका T1 है, T1 से डिनोट कर दिया अप स्ट्रीम में टाइम को। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चों। डिस्टेंस 5.25 किलोमीटर का हमें कवर करना है बोट को, और स्पीड है अप स्ट्रीम में 5 - 6, इतने आर लगेंगे बोट को अप स्ट्रीम में जाने में। अगेन टाइम टेकन बाय बोट, डाउन स्ट्रीम लिख दें, डाउन स्ट्रीम में बच्चों टाइम मान लिया T2 है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अभी भी 5.25 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड डाउन स्ट्रीम में 5 + x है, 5 + x कर दी, कितना टाइम लगेगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे। तो बच्चों इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती है। अब गिवन लिखेंगे। गिवन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टाइम अप स्ट्रीम में लग रहा है T1, वो डाउन स्ट्रीम के टाइम T2 से 1 आवर क्या है, मोर है। तो इक्वेशन बन जाएगी T1 इज इक्वल्स टू T2 + 1, हम वैल्यू रख देंगे T1 की 5.25 डिवाइडेड बाय 5 - x इज इक्वल्स टू 5.25 डिवाइडेड बाय 5 + x, आगे ऐड कर देंगे 1। बच्चों अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे हमारी इक्वेशन कैसे बनती है। कांस्टेंट को पॉजिटिव रखेंगे, 5.25 डिवाइडेड बाय 5 - x, माइनस हो जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाय 5 + x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। बच्चों कॉमन आ रहा है, 5.25 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1/5 - x आएगा, फिर माइनस में 1/5 + x आएगा, इज इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ पे बच्चों पॉइंट हटा देते हैं, 525 डिवाइडेड बाय 100 कर लें और यहाँ पर एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आएगा 5 - x 5 + x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखते हैं बच्चों 5 - x से 5 - x कैंसिल होगा, 5 + x आएगा, माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 5 - x आएगा। ओके बच्चों, और इसको थोड़ा सा रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 × 1 = 5, 0 5 5 × 25 और नीचे 5 2 × 20 आएगा। फिर देखिए 5 2 × 10, 5 1 × 5, 5 4 × 20। तो फाइनली हम इसकी जगह 21/4 लिख सकते हैं। 21/4 लिखा। यहाँ न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे तो 5 + x आएगा, माइनस का 5 आएगा, प्लस का x हो जाएगा बच्चों। और नीचे देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों ये आपको पता होगा कैसे आया। देखिए 5 में x एक बार ऐड हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो आपने ये पढ़ा होगा a + b, a - b की वैल्यू a² - b² होती है। अब बच्चों सॉल्व करेंगे, 21/4 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ न्यूमरेटर में 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, नीचे 5 का स्क्वायर 25 - x² इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, पहले तो हम इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दें तो ये आएगा 21/2 ब्रैकेट 21/2 ब्रैकेट में x अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस कर देंगे, न्यूमरेटर में 21x आएगा इज इक्वल्स टू 2 आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, 21x इज इक्वल्स टू डबल कर देंगे 50 हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। आपको देखने से लग रहा है क्वाड्रेटिक बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, 2x स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर पॉजिटिव, ऑलरेडी 21 आपका x पॉजिटिव है, 50 आएगा, माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है। आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, माइनस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 100x स्क्वायर आएगा। 100 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पे 21 आ जाए तो बच्चों इजी है। देखिए ये होता है 25 इंटू 4 100 होता है, और 25 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। फैक्टर मिल गए, 2x स्क्वायर प्लस लगाया 25 माइनस का 4x लिखा माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। फिर बच्चों 2x स्क्वायर किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25x है माइनस का 4x है माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 0 है। यहां से बच्चों x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ पे देखिए 2x आ रहा है तो इसमें से 2 कॉमन लेना होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन 2x आएगा और प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दोनों टर्म पॉजिटिव हो गए क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। पूरे ब्रैकेट में 2x प्लस 25 आएगा, ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। इफ अब एक एक ब्रैकेट को 0 लेते हैं, 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों, तो 2x की वैल्यू माइनस का 25, x की वैल्यू माइनस 25/2। अगेन इफ इस वाले ब्रैकेट को x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहां से बच्चों x की वैल्यू 2 आएगी। हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो देखिए बच्चों x की वैल्यू माइनस में 25/2 आई है। x माना गया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, विच कैन नॉट बी टेकन एज नेगेटिव। आप उसको नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, तो यहां पर आप लिख देंगे रिजेक्ट। और बच्चों फाइनली जो स्पीड होगी स्ट्रीम की, नाउ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी बच्चों वो x, वो होगी 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा।